नारद जी ने आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज आप ही बताओ ना, ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, नारद जी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का पान इनको कराया जाए तो निश्चित ही इनके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। आज नारद जी ने कहा, महाराज मैंने वेद का, वेदांत का, गीता का पाठ कराया, आप कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा। ये बताओ महाराज, सबका मूल तो वेद है और वेद का पाठ जब हो गया तो भागवत की गुंजाइश कहाँ रह गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने कहा, नारद जी ये बताओ, किसी पेड़ की जड़ मीठी होती है या फल मीठा होता है? आम का ही पेड़ है, मान लो, आम के पेड़ की जड़ खाने में मीठी लगेगी या पका हुआ आम खाने में मीठा लगेगा? उन्होंने कहा, महाराज इसमें क्या बात है, फल मीठा लगता है। तो बोले, ये वेद जो हैं ये तो जड़ है और समस्त वेदों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका पान कराओ, इससे कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा, महाराज मैं किसके पास जाऊंगा नारियल लेकर के, महाराज कथा सुना दो, आप ही कृपा करो, मैं तो आपसे ही कहता हूं, आप ही कथा सुनाओ। सनकादिकों ने कहा, नारद जी आपको तो पता है हम कहीं जाते नहीं। नारद जी ने कहा, थोड़ी सी कृपा आप करो, थोड़ा मैं उनको ऊपर लेकर के आऊंगा। और हरिद्वार में कथा का निश्चय हुआ। ज्ञान वैराग्य और भक्ति को यजमान बना करके संकल्प के साथ कथा सुनने के लिए बैठाया गया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को कथा कहने के लिए व्यास गद्दी पर बिठाया गया। बद्रीनाथ धाम से चलकर के आए सनकादिक और वृंदावन से चलकर के पहुंचे भक्ति ज्ञान और वैराग्य। ऐसा बताते हैं वृंदावन से बद्रीनाथ की दूरी यदि मापी जाए तो ठीक बीच में हरिद्वार पड़ता है। तो ठीक बीच के स्थान पर आनंद नामक स्थान पर और भगवान सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी को श्रवण कराया। कथा होने लगी, ऋषि महर्षियों में चर्चा हो गई कि सनकादिक कथा कह रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि कथा सुनने के लिए स्वयं चल करके आए। भृगु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि चलकर के कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। और कोई नहीं आ रहा है तो भृगु जी महाराज जाते हैं और उसको बुला कर के लाते हैं। सनकादिकों ने ऐसी दिव्य कथा सुनाई कि ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया, अचेतन अवस्था थी वो दूर हो गई और भक्ति देवी तो दिव्य नवीन हो गई। क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है इसका सदा सेवन करना चाहिए। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके सुनने मात्र से ही चित्त हरि की तरफ चला जाता है, मन भगवान के चरणों में जाकर के फंस जाता है। ऐसा कहा गया है कि कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे। जिस स्थान पर नित्य भगवान की इस दिव्य कथा का वाचन होता हो, पाठ होता हो, पारायण होता हो,
वो स्थान तो तद्गृहम तीर्थ रूपम ही, वो स्थान अपने में तीर्थ हो जाता है, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, वहीं पर गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सभी आकर के विराजमान हो जाती हैं। सभी तीर्थ सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सभी तीर्थ आकर के वहां बस जाते हैं जहां भगवान की कथा होती है। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित, जिसका जन्म बीतता जा रहा है और मानो जिसने चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, जीवन में कभी इस सुख शास्त्र का श्रवण ही नहीं किया। चांडाल वत्स खरवद बदतेन नीतम, वो तो चांडाल के समान है। उसका जन्म तो ऐसा बताते हैं मानो अपनी माता को कष्ट देने के लिए हुआ है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई पुस्तक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे तो उद्धव जी ने पूछ लिया, भगवान आपसे मिलने का सहज साधन क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उद्धव न हम कहीं जाते हैं न हम कहीं आते हैं, किंतु फिर भी तुम पूछते हो तो जो श्रीमद् भागवत का आश्रय ले लेंगे उनको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही अपने तेज को श्रीमद् भागवत में द्रोहित करके और गए हैं